एक मछली की उल्टी से कुछ मछुआरे बन गए करोड़पति, पर कैसे? वीडियो में जानेंगे आप। और एक ऐसा आदमी जिसे एक साथ 35 गर्लफ्रेंड रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या हुआ जब कैलिफोर्निया के रहने वाले एक शख्स ने दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खा डाली। यदि नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10। यमन के गल्फ ऑफ अडान में मछुआरों का एक समूह समुद्र में मछली पकड़ने गया। इसी दौरान उनके जाल में एक व्हेल मछली की सड़ी हुई लाश फंस गई। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोगों ने व्हेल मछली का पेट काटा। मछली के पेट काटते ही इन लोगों की किस्मत खुल गई और इनके हाथ 11 करोड़ 33 लाख रुपए का खजाना लग गया। दरअसल इस मछली के पेट में एम्बरग्रीस यानी व्हेल की उल्टी मौजूद थी। एम्बरग्रीस का उपयोग महंगे परफ्यूम बनाने में किया जाता है। 1 किलो एम्बरग्रीस की कीमत 36 लाख रुपए तक होती है। इस व्हेल मछली के पेट से मिले एम्बरग्रीस की कीमत 11 करोड़ 33 लाख रुपए आकी गई। बाद में इन पैसों को सभी मछुआरों ने आपस में बांटने का फैसला कर लिया। नंबर 9। वर्ष 1961 में अमेरिकन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस 3-4 मैगेटॉन वाले 2 न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर उड़ान भर रहा था। इसी दौरान हवा में ही ये एयरक्राफ्ट 2 टुकड़ों में टूट गया और दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब नॉर्थ कैरोलिना में गिर गए। हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले ये बॉम्ब 250 गुना ज्यादा घातक था। ये बॉम्ब इतना पावरफुल था कि ब्लास्ट वाली जगह से 13.6 किलोमीटर के क्षेत्र में 100% किल जोन पैदा कर सकता था। मतलब कि उस क्षेत्र में एक भी आदमी के बचने की संभावना नहीं थी। लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों में से एक भी बॉम्ब में विस्फोट नहीं हुआ और नॉर्थ कैरोलिना तबाही से बच गया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों। नंबर 8। जब बात न्यूक्लियर बॉम्ब की ही हो रही है तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट जान लीजिए। यदि कभी दुनिया में न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो फिर वो इंसान ब्लास्ट वाली जगह के बेहद करीब होगा। उसके बिना कोई दर्द महसूस किए ही मौत हो जाएगी, क्योंकि ब्लास्ट वाली जगह के करीब होने के कारण इससे निकलने वाली एनर्जी इंसान को इतनी तेजी से मार देगी जितनी देर में हमारा ब्रेन दर्द को महसूस भी नहीं कर सकता। नंबर 7। ट्रिबोलेट नाम के एक शख्स को फ्रांस के राजा लुइस 12 और फ्रांसिस फर्स्ट के दरबार में लोगों का मनोरंजन करने के लिए रखा गया था। एक बार ट्रिबोलेट ने मजाक के दौरान ही राजा फ्रांसिस फर्स्ट के पिछवाड़े पर थप्पड़ मार दिया। राजा आग बबूला हो गया और उसी वक्त ट्रिबोलेट को मौत की सजा सुना दी। थोड़ी देर बाद राजा का गुस्सा शांत हुआ। उसने ट्रिबोलेट को माफ करने का फैसला किया, लेकिन अजीब सी शर्त के साथ। शर्त ये थी कि यदि वो ऐसे शब्दों के साथ माफी मांगे जो पिछली हरकत से भी ज्यादा इंसल्टिंग हो। ये सुनकर सोच विचार कर ट्रिबोलेट ने अपना माफीनामा पेश किया। उसने कहा, मुझे माफ करे महाराजा, मुझे लगा था कि यहाँ रानी खड़ी है इसीलिए मैंने ये हरकत कर दी। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और राजा ने उसी वक्त उसे मौत की सजा देने का फैसला सुना दिया। राजा ने उससे पूछा कि वो कैसे मरना चाहता है। इस पर ट्रिबोलेट ने जवाब दिया कि वो बूढ़ा होकर मरना चाहता है। ये सुनकर राजा अपनी हंसी नहीं रोक सका। राजा ने ट्रिबोलेट की मौत की सजा को माफ कर दिया, लेकिन उसे हमेशा के लिए देश से निकाल दिया। नंबर 6। जापान के ताकाशी मियागावा नाम के 39 साल के शख्स को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसका जुर्म ये है कि इसने एक साथ 35 महिलाओं के साथ आशिकी की। जी हाँ, इसने 35 गर्लफ्रेंड बना रखी थी। उसने इतनी सारी गर्लफ्रेंड इसलिए बनाई थी ताकि वो साल भर महंगे महंगे बर्थडे गिफ्ट हासिल करता रहे। जब ताकाशी की सभी गर्लफ्रेंड्स को इसके धोखे के बारे में पता चला तो तब सभी ने साथ मिलकर पुलिस में इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने फ्रॉड के मामले में ताकाशी को गिरफ्तार कर लिया। 35 गर्लफ्रेंड बना लेना और सभी को संभाल कर रखना कोई आसान काम थोड़ी है। इन्हें गिरफ्तार नहीं, इन्हें तो असल में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। नंबर 5। वर्ष 1503 में जब कोलंबस जमैका पहुंचा था तो तब कुछ महीनों तक तो स्थानीय लोगों ने उनकी खूब खातिरदारी की, लेकिन जब कोलंबस के आदमियों ने जमैका के गांव पर आक्रमण करना शुरू कर दिया तो तब गुस्से में आकर गांव वालों ने कोलंबस और उसके आदमियों को दी जाने वाली खाने पीने की सारी चीजों की सप्लाई रोक दी। इस स्थिति में कोलंबस ने चतुराई से काम लिया और गाँव वालों को बताया कि उनके इस व्यवहार की वजह से भगवान गुस्से में आ गए हैं और उसका सबूत रात के समय में देखने को मिलेगा। कोलंबस के सफर में जर्मन एस्ट्रोनॉमर रेजियो मोंटानस भी साथ थे। रेजियो मोंटानस अनुमान लगा चुके थे कि 29 फरवरी 1504 की शाम को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। कोलंबस ने इस चंद्र ग्रहण को भगवान के गुस्से का संकेत बताया, जिसे देखने के बाद गांव वाले कोलंबस के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे और उनके सामने उन्होंने खाने पीने की चीजों की ढेर लगा दी। नंबर 4। कैलिफोर्निया के रहने वाले एक शख्स ने
में एक रेस्टोरेंट के द्वारा आयोजित कॉन्टेस्ट में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक घोस्ट पेपर खाया। इस मिर्च के खाने के बाद उन्हें इतनी ज्यादा जलन होने लगी कि उन्होंने कुछ मिनट के भीतर ही 6 गिलास पानी पी लिया और बर्गर भी खाया, लेकिन जलन कम होने के बजाय उन्हें उल्टियां होने लगी। उल्टियां इतनी ज्यादा हुई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लगातार हो रही उल्टी की वजह से इनके एसोफागस में 2.5 सेंटीमीटर होल हो गया। 23 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन जब वो हॉस्पिटल से वापस घर आया तो तब उन्हें गैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई थी, जिसकी मदद से स्टमक तक खाना पहुंचाया जाता था। नंबर 3 दोस्तों, अब अगले फैक्ट में आप देखने वाले हैं दुनिया के सबसे अजीब केक के बारे में, जिसे देखने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये केक था या कुछ और ही। ये देखिए दोस्तों, कैसी अजीब सी शेप का केक है ये देखने में। इसे देखने के बाद आप इस नतीजे पर जरूर पहुंच गए होंगे कि बेशक ये केक खाने में केक जैसा हो, पर दिखने में ये है बहुत अजीब। इस प्रकार के केक का चलन आजकल यूरोप के देशों में बहुत चल रहा है। नंबर 2, जापान के हानयू शहर में हर साल ऑफिस चेयर रेस का आयोजन किया जाता है। इस रेस में पार्टिसिपेंट्स को कुर्सी पर बैठकर एक पैर से कुर्सी को आगे बढ़ाना होता है। 2000 मीटर के ट्रैक पर पार्टिसिपेंट्स को 2 घंटे तक रेस लगानी होती है। एक टीम में 3 मेंबर्स होते हैं। 2 घंटे के दौरान जो टीम सबसे ज्यादा लैप्स कंप्लीट करती है उसे ऑफिस चेयर रेस का चैंपियन घोषित किया जाता है। इस रेस को जीतने वाली टीम को 90 किलोग्राम चावल दिया जाता है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान हमेशा से दुनिया से 2 कदम आगे रहा है और अब जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जिसके बाद जापान दुनिया से 2 नहीं बल्कि 4 कदम आगे निकल जाएगा। जापानी वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसकी मदद से घरों को जमीन से ऊपर उठाया जा सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके जापान में ही आते हैं। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी भूकंप से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है। भूकंप आने पर ये घर जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, जिसकी वजह से इन घरों पर भूकंप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस घर में रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं।